दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की जन विश्वास यात्रा के संबंध में। उन्होंने आज से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। मुजफ्फरपुर में पहली सभा हुई, उसके बाद सीतामढ़ी व शिवहर की सभा को उन्होंने संबोधित किया। साथियों, सभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उसके मायने क्या है। शिवहर की सभा में बेतहाशा भीड़ देखी गई और उस भीड़ पर नजर हर किसी की रही। सभा स्थल से लेकर राजधानी पटना व दिल्ली तक की निगाहें उस भीड़ पर रही। पहले तो हम ये बाद में चर्चा करेंगे कि इस जन विश्वास यात्रा से ज़्यादा नुकसान किसको है, यानी ज़्यादा नुकसान किसको है इस जन विश्वास यात्रा से, बीजेपी को या फिर जदयू को। यह भीड़ क्या कह रही है हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सभा स्थल से आई इस वीडियो को आप देखिए। आपने देखी यह वीडियो, किस कदर भीड़ उमड़ी हुई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव होने में काफी कम समय रह गए हैं, तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस, एनडीए या यूपीए के अलावा जन सुराज भी अपने स्तर से काम कर रही है। यात्राओं का दौर भी जारी है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उस पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की यह यात्रा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जन सुराज लाना चाह रहे हैं और वे पद यात्रा बहुत पहले से कर रहे हैं। कई जिलों में उनकी पद यात्रा समाप्त भी हो गई है। अब आइए ये चर्चा करते हैं कि तेजस्वी की इस जन विश्वास यात्रा से किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। दोस्तों, हम चलते हैं पिछले चुनाव पर। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव पर पहले हम नजर डालते हैं। 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। एक सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। ठीक है, इस बार के चुनाव में यह तो तय माना जा रहा है कि आरजेडी के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। जो मिलेगी वह बढ़त में जाएगी, यानी जो सीटें अगर मिलती है, जिन सीटों पर जीत होती है, वह उसकी बढ़त होगी और एनडीए को नुकसान होगा। इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि किन्हें नुकसान होगा और किन्हें नहीं, यानी बीजेपी को अधिक नुकसान होगा या जदयू को नुकसान होगा। ये भी चर्चाएं हो रही है कि इस जन विश्वास यात्रा तेजस्वी के राजनीतिक जीवन को काफी दूर तक
ले जाएंगे, यानी जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जिस अंदाज में सभाएं कर रहे हैं उसकी भी समीक्षा होने लगी है। चुनाव में जीत व हार एक अलग विषय है, लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकले हैं और सभाएं कर रहे हैं, उसको लेकर यह तो तय है कि विपक्षी यानी एनडीए की बेचैनी बढ़ गई है। एनडीए की बेचैनी बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि राजनीतिक घटनाओं से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।